भी चीज अगर हमको थोड़ी सी स्ट्रगल करके मिलती है ना, तो उस चीज की इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में क्या हो गया है, अभी तो आपकी बच्ची बहुत छोटी है, जैसे जैसे बड़ी होगी ना, आप देखोगे बहुत सारी वीडियो गेम्स आ गई हैं बच्चों के लिए। उसमें क्या होता है, वर्चुअल बक्स होते हैं। जैसे पैसा होता है, ऐसे ही वर्चुअल मनी होता है जो उनको खरीदना होता है। तो वो उसको खरीदते हैं, फिर उससे चीजें खरीदते हैं। अब उसके लिए वो बच्चे जिद करेंगे, अब मुझे इतने बक्स दिला दो, और उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है। आप उनको 1000 दिलाओ, 2000 दिलाओ, 10,000 दिलाओ, सब 1 मिनट में उड़ा देंगे। क्योंकि साइड बाय साइड वो अपने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे होंगे जो वो गेम खेल रहे होंगे, और उसमें वो दिखा रहे होंगे, देखो आई हैव स्पेंट $1 million ऑन दिस 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 दिस। तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इनफैक्ट जहां तक आप कमा रहे हो उससे बहुत ज्यादा वो बच्चा खर्चने के लिए तैयार बैठा है। अब क्या करोगे उस वक्त, सोचो। अब सही डिसीजन क्या होना चाहिए? अगर आपने आदत डाल दी उस बच्चे की कि बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, तो जब आप उसको मना करोगे उसके लिए, तो क्या वो बच्चा समझेगा? इसलिए कई बार बच्चे को ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। बहुत जरूरी है ये। आप दिला सकते हो, बट आप फिर भी नहीं दिला रहे हो, जस्ट टू ब्रेक दैट चेन ऑफ यस। कि बीच में एक नो आया, उस चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चे को ना सुनने की आदत हो। नहीं तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और फिर किसी भी चीज के लिए आपने मना किया, तो वो रिवोल्ट करेगा और वो बच्चा आप ही के अगेंस्ट हो जाएगा। वो प्यार नहीं करेगा, वो नफरत करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत ही नहीं है ना सुनने की। तो इसका क्या सोल्यूशन है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसकी पॉकेट मनी शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा, उसको पैसे की इंपॉर्टेंस भी समझ आएगी। उतना ही दो जितना जरूरी है उस एज के लिए, उतना नहीं जितना आप अफोर्ड कर सकते हो सकता है आप महीने का, आप और आपके हस्बैंड मिलकर के मान लो 5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। अब बच्चे को 50,000 दे सकते हैं क्या? एक 6-7 साल के बच्चे के लिए 50,000 रुपए महीना अच्छा है? नहीं ना। तो उसके लिए उतना ही दो जितना जरूरी है, मान लो 2,000 रुपए महीना, जिससे कि उसको अपना सब कुछ मैनेज करना है। अब वो अपने टॉयज भी इसी में से लेगा बच्चा, अपने जो बक्स खरीदने हैं ऑनलाइन, ये भी उसी में से लेगा, जो भी कुछ करना है इसी में से होगा। इसके अलावा 1 रुपए भी और नहीं मिलेगा। बाकी हाँ, जब कोई फंक्शन है, ये है, वो है, कुछ है घर में, तो वहां से थोड़ा बहुत पैसा आ गया कर गया, उसकी भी इंपॉर्टेंस उस बच्चे को समझ आएगी। उसको जोड़ने दो ना पैसे को। उसको बोलना है कि तेरे को ये लेना है, नो प्रॉब्लम, ले अपने पैसे जोड़ो। उसको सेविंग सिखाओ, उसको पैसे को मैनेज करना सिखाओ, उसको पैसे की इंपॉर्टेंस सिखाओ। क्योंकि अगर ये सब उसको नहीं आएगा तो कब आएगा? इसी को कंडीशनिंग बोलते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो मिडिल क्लास में जो कंडीशनिंग होती है, आई एम बेसिकली फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जो कंडीशनिंग होती है पैसे को लेकर के, वो एक मायने में बुरी होती है, लेकिन एक मायने में बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि हमको पैसे की इंपॉर्टेंस पता होती है। हमको ये पता है कि पैसा मतलब क्या, कि जब वो 10 रुपए मिलता था मेरे को, तो वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती थी वो मुझे पता है। कि जब आता था तो मैं कैसे उसको सेव करता था, कैसे अपनी गुल्लक थी उसमें पैसे इकट्ठे करता था, फिर तोड़ता था, फिर उसमें से कुछ लेता था। तो आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एट अ वेरी यंग एज। तो आज भी मेरी कंडीशनिंग है, आज अगर मेरे को खर्चना है तो आई ऑलवेज लुक एट कि इसकी वैल्यू है या नहीं है। ये नहीं कि मेरे पास में है तो सही, ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं जी। ऐसे अगर आपका बच्चा सोचने लग गया तो बहुत खतरनाक सिचुएशन में आप चले जाएंगे। स्पेशली आप तो अब्रॉड रह रहे हैं, वहां पर तो आप जितना भी कमा रहे हैं, आपसे ज्यादा कमाने वाले आपके आसपास में बहुत होंगे। तो अगर वो बच्चा इस तरीके से जीने लग गया कि मेरे माँ बाप तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो एक ना एक दिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जा करके आप अटक जाओगे। जैसे आपकी बेटी है, वो जब बड़ी हो जाएगी वो कहेगी मेरे को तो ये वाला मॉडल चाहिए, लेटेस्ट जो मोबाइल फोन का आया है ना। आज भी जो फोन है वो 1-1.5 लाख के तो आ ही जाते हैं, हो सकता है उस टाइम पे 5-5 लाख के भी फोन आ जाए। तो उसके दोस्तों के पास में हो, अब वो आएगी आपके पास में, मेरे को 5 लाख का फोन चाहिए। प्लस वो आएगी कहेगी मेरी फ्रेंड के पास में ये वाले शूज हैं, LV के शूज हैं, मुझे भी चाहिए। तो कहीं तो ना बोलना पड़ेगा ना। तो उसको ना सुनने की ये जो आदत है, ये अभी से डालनी पड़ेगी, तभी आगे। और किसी चीज को लेके कंडीशनिंग ना हो, पक्की कंडीशनिंग ना हो। जस्ट एनकरेज हर टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। लेट हर क्वेश्चन एवरीथिंग। बस ये सिखा दो उसको कि बचपन से ही क्वेश्चन पूछने से कभी पीछे नहीं हटना है। और जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछे, गिव योर 100% अटेंशन टू हर। शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन हर क्वेश्चन, चाहे वो आपको मीनिंगफुल लगे या मीनिंगलेस लगे, चाहे इंटेलिजेंट क्वेश्चन लगे या फूलिश लगे। क्योंकि ये तो हमारा अपना पर्सपेक्टिव है जो हम बोलते हैं इंटेलिजेंट है, फूलिश है, जबकि बच्चों के क्वेश्चन एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं। हमारे तो प्री कंसीव नोशंस होते हैं, जैसे ही कोई कुछ पूछता है एकदम से वहां से आंसर निकल करके आ जाता है, बट बच्चे किसी भी चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। सो लेट हर क्वेश्चन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी उसके माइंड में आता है, और कभी भी उसके क्वेश्चन से भागना नहीं है। यानी कुछ भी पूछती है, अभी तो बहुत छोटी है आपकी जो डॉटर है, शी इज जस्ट 3 years old, बट जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो सब कुछ पूछेगी आपसे, एक एक चीज पूछेगी। तो जब भी वो पूछे तो आराम से बैठ करके एक एक चीज का जवाब दो, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो।
और साथ साथ ये भी बताना है कि जो भी हम आपको समझा रहे हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव, बट यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट इज द रियल आंसर. दैट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव. इसी क्वेश्चन को आप किसी और से पूछोगे तो हो सकता है आपको कोई और आंसर मिलेगा. मतलब जब भी वो क्वेश्चन पूछे तो अप्रिशिएट करो उसको. ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है जो यहां पे इंडिया में स्कूल्स में होता है कि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मार पड़ती है. टीचर कहती है कि आपको क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बिठाया हुआ इस क्लासरूम में, आंसर देने के लिए बिठाया हुआ है. कायदे से क्या करना चाहिए कि टीचर को आंसर देना चाहिए, तभी उसको टीचर कहेंगे, तभी गुरु कहेंगे. और जो स्टूडेंट है उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए. जबकि अगर देखा जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है. टीचर क्वेश्चन पूछता है या जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्वेश्चन पूछता है बच्चों से और बच्चों का काम है आंसर देना. इसको कंडीशनिंग बोलते हैं. सो लेट हर आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग. लेट हर पुट अ क्वेश्चन मार्क इवन ऑन योर स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव्स फॉर दैट मैटर. जो भी आप कर रहे हो, मान लो घर में एक पूजा कर रहे हो, कोई दिवाली के टाइम पे या ऐसे करके कुछ भी, तो वो पूछेगी ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो. अगर आंसर नहीं है तो आंसर ढूंढो और उसको बताओ, और नहीं है तो हम्बली एक्सेप्ट करो कि बेटा मेरे को नहीं पता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. इससे ही एक रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है. मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चे, आप उनको जो बोलते हो वो नहीं समझते, बट आप जो करते हो वो सीखते हैं. तो कुछ चीजें अगर हम में नहीं है तो वो अपने बच्चों में कैसे लेके आए. फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन थिंग कि कितनी भी स्ट्रॉम आ जाए बट यू हैव टू बी काम. एक आपका भी सेशन था दैट देयर वाज अ पेंटिंग, देयर वाज अ स्टॉर्म एंड बट द पर्सन वाज वेरी काम. सो इफ आई गेट वेरी एंशियस वेरी इजीली, सो मैं कैसे सिखाऊं कि यू हैव टू बी काम, या कुछ भी जो भी एक लाइफ स्किल्स होती है वो अगर हम में भी नहीं है कुछ, तो वो हम कैसे सिखाएं. अगर एक्चुअल में आप उसको कह रहे हो डोंट बी एंशियस और आप खुद एंशियस हो, तो पहले अपनी एंजाइटी को ओवरकम करो, फिर उसको बोलो. नहीं तो उसको क्लियर बोल दो जो सच है. अगर बच्चों को कुछ सिखाना ही है ना तो सच बोलना सिखाओ, सच सुनना सिखाओ. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्किल और एनी हैबिट फॉर दैट